प्रिय दर्शकों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक बूढ़ी चिड़िया की है जिसने अपनी जिंदगी के अनुभवों से 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई जिनके बारे में वो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति इन्हें सदा याद रखे तो वो अपने जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करेगा। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि इन 5 बातों को यदि आपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो आपके जीवन से धन की कमी का अभाव सदा के लिए मिट जाएगा। ये बातें न केवल उपयोगी हैं बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने में भी मददगार साबित होंगी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने इस विषय पर रोशनी डालते हुए ये भी समझाया कि आखिर क्यों हमें गरीबी जैसा अभिशाप भोगना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी एक घने जंगल की है जहां एक बूढ़ी चिड़िया और एक तोता एक बड़े पेड़ पर साथ रहते थे। उनके बीच गहरी दोस्ती और असीम प्रेम था। तोता अक्सर जीवन की उलझनों और दुनियादारी की बातों को बूढ़ी चिड़िया से साझा करता रहता था। जब भी तोते का मन उदास होता या वो किसी समस्या में उलझा होता तो वो बूढ़ी चिड़िया से कहता, हे बूढ़ी चिड़िया, आज मेरा मन बेचैन है, कृपया मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरा मन शांत हो और मुझे कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे न केवल मुझे राहत मिले बल्कि लोग भी उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को संवार सके। इस पर बूढ़ी चिड़िया कहती, हे तोता, ज्ञान का असली उद्देश्य यह है कि वो दूसरों का भला करे, उन्हें सही मार्ग दिखाए और मुश्किल समय से बाहर निकलने का रास्ता बताए। आज मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी जो न केवल लोगों की गरीबी मिटा देगी बल्कि उन्हें धनवान बनने की राह भी दिखाएगी। ध्यानपूर्वक सुनो। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने तोते को एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाई। उसने कहा, यह कहानी प्राचीन समय की है। एक नगर में एक बेहद गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसके 6 बेटे थे और वो इतना निर्धन था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। न तो उसने कभी अच्छा भोजन देखा था और न ही अच्छे वस्त्र पहने थे। उसके बच्चे भी हर दिन भूखे पेट सोने को मजबूर थे। उस गरीब व्यक्ति ने अपने बेटों को साथ लेकर एक साहूकार के यहां नौकरी कर ली थी। साहूकार उसे हर रोज मजदूरी के बदले में केवल 3 पाई अनाज दिया करता था। वो व्यक्ति उन 3 पाई अनाज के दानों को घर लाता और उसी से भोजन बनाकर अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता। लेकिन उसका परिवार बड़ा था, इसलिए ये भोजन हमेशा कम पड़ जाता था और अक्सर उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। बूढ़ी चिड़िया ने आगे कहा, हे तोता, वो व्यक्ति न तो शिक्षित था और न ही उसने अपने बेटों को शिक्षा दिलाई थी। इस वजह से उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल पाता था। पेट भरने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो गरीब आदमी और उसके 6 बेटे साहूकार के पास काम करने जाते थे। उनकी पूरी जीविका का साधन साहूकार की दी गई मजदूरी ही थी। साहूकार भी कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं था बल्कि बड़ा ही चालाक और स्वार्थी था। वो इस बात को भली भांति समझता था कि ये गरीब और अनपढ़ परिवार किसी अन्य स्थान पर काम नहीं कर सकता और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि ये लोग 10-15 दिन घर बैठकर खा भी नहीं सकते। इसलिए वो काम के बदले उन्हें केवल 3 पाई अनाज देकर आसानी से टाल देता था। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि इस संसार में हमेशा ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बिल में रहने वाले छोटे छोटे मेंढकों और कीड़ों को सांप बिना किसी रुकावट के खा जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति विरोध नहीं करते या जो कमजोर और असहाय होते हैं, उन्हें धूर्त और चालाक लोग आसानी से अपने स्वार्थ का शिकार बना लेते हैं। यही स्थिति उस साहूकार और गरीब व्यक्ति के साथ थी। साहूकार उसे डराता धमकाता रहता था और उस भय के कारण वो व्यक्ति साहूकार की नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दिन भर कठोर परिश्रम करने के बावजूद उसका और उसके परिवार का पेट कभी पूरी तरह से भर नहीं पाता था।
एक बार की बात है, शाम का समय था। वो गरीब व्यक्ति चूल्हे में लकड़ियां जला रहा था और भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी माता उसके घर आई। वो बूढ़ी माता बड़े स्नेह और चिंता से कहने लगी, अरे बेटा, तुम रोज सुबह सुबह साहूकार के पास काम करने चले जाते हो, दिन भर मेहनत करते हो और फिर देर शाम घर आकर अपने लिए खाना बनाते हो। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारे पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे 6 बेटे हैं, उनमें से अपने बड़े बेटे का विवाह क्यों नहीं कर देते? जब तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए समय पर भोजन बना दिया करेगी, कपड़े धोकर तैयार कर दिया करेगी और तुम्हें दिन भर की थकान के बाद घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने आगे कहा, तोता, उस बूढ़ी माता को यह मालूम नहीं था कि उस गरीब व्यक्ति का बड़ा बेटा पहले ही शादीशुदा है। उस गरीब व्यक्ति ने नम्रता से जवाब दिया, हे बूढ़ी माता, मेरे बड़े बेटे का विवाह तो पहले ही हो चुका है। मेरी बहू इस समय अपनी मां के घर पर रहती है। यह सुनकर बूढ़ी माता ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुमने उसे अपने घर बुलाया क्यों नहीं? अगर वो घर आ जाएगी तो तुम्हारे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। इस पर उस गरीब आदमी ने भारी मन से कहा, बूढ़ी माता, आप तो हमारे घर की हालत देख ही रही है। हमारे पास न तो बारिश से बचने के लिए छत है, नहीं लेटने बैठने के लिए चारपाई। अगर हम बहू को बुला भी ले तो उसे कहां ठहराएंगे, कहां सुलाएंगे? हमारे घर में तो खुद के लिए भी ठीक से कपड़े नहीं हैं जिन्हें बिछाकर सो सके। यहां तक कि पेट भरने को खाना भी मुश्किल से मिलता है। ऐसे में अगर बहू घर आ भी जाए तो उसका खर्च कैसे उठाएंगे? यही कारण है कि हमने उसे बुलाया नहीं। प्रिय दर्शकों, उस समय वो बूढ़ी माता ने उस गरीब व्यक्ति से बड़े स्नेह और जिज्ञासा के साथ पूछा, अरे बेटा, तुम्हारे बड़े बेटे की शादी को कितने दिन हो चुके हैं? इस पर वो गरीब व्यक्ति थोड़ा झिझकते हुए कहने लगा, बूढ़ी माता, हमारे पुत्र की शादी को पूरे 2 साल बीत चुके हैं। यह सुनकर बूढ़ी माता ने आश्चर्य से पूछा, 2 साल का समय बीत गया तो क्या तब से अब तक तुम्हारी बहू कभी तुम्हारे घर नहीं आई? गरीब व्यक्ति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ बूढ़ी माता, अब तक हमारी बहू हमारे घर नहीं आई क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बूढ़ी माता ने चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा, तुम इस तरह कब तक परेशान रहोगे? तुम्हें अपनी बहू को अपने घर बुलाना चाहिए। परिवार में उसकी मौजूदगी से तुम्हारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। यह सुनकर उस गरीब व्यक्ति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बूढ़ी माता, हमें माफ करना। हमारे बेटे के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं जो वो पहनकर अपनी ससुराल जाए और अपनी पत्नी को बुला लाए। यह सुनकर बूढ़ी माता ने बड़े प्यार और सहानुभूति से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे घर में मेरे बेटे के कुछ कपड़े हैं, तुम उन्हें ले जाओ और अपने बेटे को पहनाकर उसकी ससुराल भेज दो। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने आगे बताया कि वो बूढ़ी माता उस गरीब व्यक्ति को अपने साथ अपने घर ले गई। वहां उसने अपने बेटे के कपड़े निकालकर उसे दिए और कहा, इन कपड़ों को तुम ले जाओ, इन्हें अपने बेटे को पहनाओ और उससे कहो कि वो अपनी ससुराल जाए और अपनी पत्नी को बुलाकर ले आए। वो गरीब व्यक्ति कपड़ों का वो जोड़ा लेकर अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उसे वे कपड़े देते हुए कहा, बेटा, इन कपड़ों को पहन लो और अपनी ससुराल जाओ। वहां से अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आओ। प्रिय दर्शकों, गरीब व्यक्ति का बेटा जब उन कपड़ों को पहनकर अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसे बड़ी गर्मजोशी और आदर के साथ स्वागत किया। ससुराल वालों ने उसका खूब सेवा सत्कार किया और उसका ध्यान रखा। वो वहां 2 दिन तक ठहरा और इस बीच ससुराल वाले उसकी खूब आवभगत करते रहे। फिर तीसरे दिन वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। बूढ़ी चिड़िया ने आगे कहा, तोता, जब वो बेटा अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि हमारे घर की हालत बहुत खराब है। वहां पर केवल एक टूटी हुई चारपाई पड़ी है और घर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है
कि अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक बैठा सके। अगर मेरी पत्नी हमारे घर पहुंची और उसने ये सब देखा तो मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये विचार करते हुए उस गरीब व्यक्ति के बेटे ने तय किया कि वो अपनी पत्नी को सीधे घर ले जाने के बजाय पड़ोस में रहने वाली उस बूढ़ी माता के घर पर ठहरा देगा। उसने अपनी पत्नी को लेकर बूढ़ी माता के घर पहुंचा दिया और उनसे कहा, माता जी, कृपया मेरी पत्नी को कुछ समय के लिए अपने घर पर रहने दीजिए। इसके बाद वो लड़का अपनी पत्नी को बूढ़ी माता के घर छोड़कर खुद अपने घर लौट गया। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने आगे कहा, तोता, उस लड़की को यह नहीं पता था कि जिस घर में वो ठहरी है वो उसका अपना घर नहीं है। असल में उसे उसके पति ने किसी और के घर में ठहरा दिया था। प्रिय दर्शकों, रात का समय था और वो विवाहिता पत्नी बूढ़ी माता के सुंदर और व्यवस्थित घर में ठहरी हुई थी। बुढ़िया का घर काफी अच्छा बना हुआ था, जिसमें साफ सुथरी दीवारें और व्यवस्थित सामान था। पत्नी ने सोचा कि यह घर उसके पति का ही होगा। हालांकि एक बात उसे बार बार परेशान कर रही थी। उसका पति उसे इस घर में छोड़कर चला गया, लेकिन वो अब तक लौटकर क्यों नहीं आया? इधर जब सुबह हुई तो वो गरीब आदमी अपने बेटों को लेकर हमेशा की तरह साहूकार के पास मजदूरी करने चला गया। उधर बूढ़ी माता सोचने लगी कि वो लड़का अपनी पत्नी को हमारे घर पर छोड़कर चला गया था, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसे लेने क्यों नहीं आया? बूढ़ी माता ने प्रतीक्षा की, ये उम्मीद करते हुए कि वो अपनी पत्नी को लेने आएगा। लेकिन जब 2 दिन और गुजर गए और वो नहीं आया, तो बुढ़िया ने फैसला किया कि अब वो स्वयं उस बहू को उसके ससुराल पहुंचा देगी। तब बूढ़ी माता ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलाने नहीं आएगा। चलो, मैं ही तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ देती हूं। ये सुनते ही वो बहुत चौंक कर पूछने लगी, ससुराल? कैसा ससुराल? क्या ये घर जिसमें मैं ठहरी हूं मेरा ससुराल नहीं है? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए पूरी बात समझाई और कहा, नहीं बहू, ये तुम्हारा ससुराल नहीं है। मैं तुम्हें अब तुम्हारे असली घर पर छोड़ देती हूं। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे बताती है कि बूढ़ी माता उस बहू को साथ लेकर उसके ससुराल पहुंची। जब बहू ने अपने ससुराल को पहली बार देखा तो वो हैरान और परेशान हो गई। घर की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह मिट्टी और राख के चूल्हे बने हुए थे और उन सभी चूल्हों में राख भरी हुई थी। घर के अंदर चारों तरफ धूल और गंदगी बिखरी हुई थी। जब उसने चारपाई की तरफ नजर डाली तो देखा कि चारपाई टूटी हुई पड़ी थी और जो बिस्तर उस पर रखे थे वे गंदगी और धूल से ढके हुए थे। घर की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ था, जिससे बारिश और धूप आसानी से अंदर आ सकती थी। दीवारों पर धुएं की काली परत चढ़ी हुई थी, जिससे पूरा घर और अधिक अंधेरा और गंदा लग रहा था। बर्तन घर के कोनों में बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए पड़े थे। ये सब देखकर उस बहू की आंखों में आंसू आ गए। वो घर के फर्श पर बैठकर रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। उधर बूढ़ी माता ने बहू को उसके ससुराल छोड़ने के बाद घर की ओर रुख किया। अब वो बहू अकेली अपने घर में बैठी हुई अपनी स्थिति पर विचार कर रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि ये घर उसके सपनों और उम्मीदों से कितना अलग है। हालांकि रोने और विलाप करने के बाद उसने महसूस किया कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने मन ही मन कहा, अब चाहे रोऊं या हंसूं, रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह यही हुआ है। अब मुझे ही इस घर को रहने लायक बनाना होगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने आगे कहा कि वो बहू बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। उसने खुद को संभाला और सोचने लगी कि रोने और शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने ठान लिया कि वह अपने घर की दशा को बदलकर इसे सुंदर और व्यवस्थित बनाएगी। उसने कमर में अपनी साड़ी कसकर बांधी और घर की सफाई और मरम्मत में जुट गई। सबसे पहले उसने घर में बने हुए सभी चूल्हों को एक एक करके तोड़ दिया और केवल एक चूल्हा छोड़ दिया जो उपयोग में लाया जा सके। इसके बाद उसने घर में बिखरे हुए बिस्तरों को उठाया
और उन्हें अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर साफ किया। गंदे और धूल भरे बर्तनों को इकट्ठा करके साफ पानी से धोया और व्यवस्थित ढंग से एक जगह रख दिया। दीवारों पर जमी हुई काली धुएं की परत को हटाने के लिए उसने उनकी पुताई की और उन्हें फिर से साफ सुथरा और चमकदार बना दिया। धीरे धीरे उसने पूरे घर को साफ और व्यवस्थित कर दिया। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे मुश्किल हालात में घबराते नहीं हैं। वे अपनी समझदारी और मेहनत से हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। इस तरह उस बहू ने अपने घर को अपने प्रयासों से न केवल साफ सुथरा बनाया बल्कि उसमें एक नई जान भी डाल दी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने तोते से कहा, हे तोता, इसी कारण एक स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। उसे गृहिणी का दर्जा दिया गया है क्योंकि लकड़ी, ईंट और पत्थरों से बना हुआ मकान तभी एक सच्चा घर बनता है जब उसमें किसी स्त्री का निवास होता है। स्त्री ही घर की शोभा और रौनक होती है जो उसे एक जीवंत स्थान में बदल देती है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बूढ़ी चिड़िया ने कहा, हे तोता, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि इसके आगे क्या हुआ। इधर वो बहू अपने टूटे फूटे और बिखरे हुए घर को एक व्यवस्थित और साफ सुथरा स्थान बनाने में जुट गई। दिन भर मेहनत करते करते शाम हो गई, लेकिन घर को उसने ऐसा रूप दे दिया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। जब काम खत्म हुआ तो वो अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। जैसे जैसे रात गहराने लगी और अंधेरा बढ़ता गया, वो बहू बेचैन और घबराई हुई महसूस करने लगी। उसे चिंता होने लगी कि वो इस अजनबी घर में अकेली है और उसका पति अभी तक वापस नहीं आया है। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, जैसे कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति घर में घुस आया तो वो क्या करेगी। इसी चिंता में डूबी हुई वो बाहर की ओर देखने लगी। प्रिय दर्शकों, तभी उसने देखा कि उसका ससुर अपने बेटों के साथ मजदूरी से लौटकर घर आ रहा था। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल हुए, घर के अंदर का नजारा देखकर वे सभी हैरान रह गए। घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। सब कुछ इतना व्यवस्थित और साफ सुथरा हो चुका था कि वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उसका ससुर चकित होकर बहू से पूछने लगा, अरे बहू, ये सब क्या कर दिया तुमने? इस घर में तो इतने सारे चूल्हे बने हुए थे, तुमने उन सभी चूल्हों को क्यों तोड़ डाला? बहू ने विनम्रता से जवाब दिया, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज से इस घर में सिर्फ एक ही चूल्हा रहेगा। मैं सभी के लिए एक ही चूल्हे पर भोजन बनाकर दूंगी। अब किसी को अलग अलग चूल्हे पर आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, बहू की बात सुनकर उसका ससुर और सभी देवर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें महसूस हुआ कि घर में अब एकता और अनुशासन आने वाला है। इसके बाद जो 3 पाई अनाज के दाने साहूकार ने मजदूरी के रूप में दिए थे, वो उसके ससुर ने बहू को सौंप दिए। बहू ने उन दानों से भोजन तैयार किया और पूरे परिवार को भोजन कराया। हालांकि उन दानों से तैयार भोजन इतना कम था कि किसी का पेट भर नहीं पाया। बूढ़ी चिड़िया ने आगे कहा, हे तोता, उस बहू ने 2 दिन तक इसी तरह से पूरे परिवार को भोजन तैयार करके खिलाया, लेकिन वो भोजन कभी भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। जैसे ही तीसरा दिन आया, बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप रोज उस साहूकार के पास काम करने जाते हो और वो आपको केवल 3 पाई अनाज देता है। इन 3 पाई अनाज से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज जब आप साहूकार के पास काम पर जाएं, तो शाम को उससे साफ साफ कहें कि इन दानों से हमारा पेट नहीं भरता, हमें कम से कम 3 गुना अनाज की आवश्यकता है। अगर वो इसके लिए तैयार न हो तो उसे बता देना कि हम कल से काम पर नहीं आएंगे। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर गरीब व्यक्ति ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अरे बहू, तुम नहीं जानती कि वो साहूकार कितना कंजूस और दुष्ट आदमी है। अगर मैं उससे ये बात कहूंगा कि वो 3 गुना अनाज दे तो वो नाराज हो जाएगा। वो बहुत सनकी और कठोर स्वभाव का है। कहीं ऐसा न हो कि वो गुस्से में आकर हमें मारने लगे। इसी डर की वजह से मेरी उससे ये कहने की हिम्मत नहीं होती
बहू ने अपने ससुर से विनम्रता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। कम से कम एक बार साहूकार से ये बात कहकर तो देखिए। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी अपनी ही कमजोरियों के कारण अपने जीवन में आने वाले अवसरों को गवा देता है। कई बार हम अपनी सोच में ये मान लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी बात नहीं मानेगा या हमें डांटेगा। इस डर और झिझक के कारण हम खुद को उस लाभ से वंचित कर देते हैं जो हमें मिल सकता है। आप निडर होकर साहूकार से अपनी बात रखिए, यकीन मानिए वो आपको कुछ नहीं कहेगा। प्रिय दर्शकों, अगले दिन सुबह का समय था। गरीब आदमी ने अपनी बहू की सलाह मानते हुए साहूकार के पास जाने की तैयारी की। वो अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहां काम पर गया और पूरे दिन ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। जब शाम हुई तो हमेशा की तरह साहूकार ने 3 पाई अनाज के दाने लाकर उसे दिए। उस समय बहू के कहे अनुसार गरीब व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और साहूकार से हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, आप जो दाने हमें देते हैं वे हमारे बड़े परिवार के लिए पर्याप्त नहीं हो पाते। अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है। कृपया इन दानों की मात्रा 3 गुना और बढ़ा दे ताकि हम सभी का पेट भर सके। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता उस गरीब आदमी की विनम्रता और सच्चाई को सुनकर साहूकार को दया आ गई। उसने बिना कुछ कहे अनाज की मात्रा 3 गुना बढ़ा दी और उसे दे दिया। ये देखकर गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और वो प्रसन्न मन से उस अतिरिक्त अनाज को लेकर अपने घर लौट आया। घर आकर उसने वो अनाज अपनी बहू को दिया और बहू ने इसे पीसकर स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उस दिन पहली बार पूरे परिवार का पेट भरकर खाना हुआ और सभी लोग बहुत संतुष्ट और खुश दिख रहे थे। अब कुछ दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। हर दिन साहूकार से 3 गुना अधिक अनाज मिलने लगा, जिससे परिवार का गुजारा ठीक से होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद बहू ने देखा कि उनके पास अभी भी एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का कोई ठोस मार्ग नहीं है। एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब आपको साहूकार से और अधिक अनाज मांगने की आवश्यकता है। जो अनाज अभी मिल रहा है वो भी हमारी जरूरतों के लिए पूरा नहीं पड़ रहा। आपको साहूकार से फिर से बात करनी होगी। ससुर ने बहू की बात सुनी, लेकिन हिचकिचाते हुए बोला, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गए हो? पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से मैंने उससे ये बात कही थी और उसने अनाज बढ़ा दिया, लेकिन अब अगर मैंने उससे फिर से कुछ कहा तो वो गुस्सा हो जाएगा। वो बहुत सख्त और सनकी है। मुझे अब उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। बहू ने ससुर की हिचकिचाहट को समझते हुए उसे समझाने की कोशिश की। पिताजी, आप घबराइए मत। साहूकार आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप निडर होकर उसके पास जाइए और अपनी जरूरत उसे स्पष्ट रूप से बताइए। अगर आप अपने परिवार के लिए खड़े होंगे तो वो आपकी बात जरूर मानेगा। आपको सिर्फ साहस के साथ अपनी बात कहनी है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने कहा, हे तोता, उस गरीब व्यक्ति ने अपनी बहू की बात मानी और अगली सुबह अपने बेटों के साथ साहूकार के यहां काम पर चला गया। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब शाम हुई तो साहूकार ने हमेशा की तरह अनाज के दाने लाकर दिए। उस समय गरीब व्यक्ति ने फिर से हिम्मत करके साहूकार से कहा, साहूकार जी, कृपया इन अनाज के दानों की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दीजिए। इतने दानों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। साहूकार ने गरीब व्यक्ति की बात सुनी और उसकी स्थिति को समझते हुए फिर से 3 गुना अधिक अनाज दे दिया। प्रिय दर्शकों, इस बार भी पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब बहू ने घर की स्थिति को सुधारने का एक और उपाय निकाला। वो हर दिन अनाज में से 3 पाई अनाज बचाकर अलग रख देती थी। धीरे धीरे उसने काफी मात्रा में अनाज इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अगर हम इसी तरह मजदूरी करते रहे तो हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अलग और बड़ा सोचना होगा। जो व्यक्ति अपनी सोच को छोटे दायरे में रखता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता।
मनुष्य को कुएं के मेंढक की तरह अपनी सोच सीमित नहीं रखनी चाहिए। जो बड़ा सोचता है वही अपने जीवन में बड़ा बन पाता है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने आगे कहा, तोता, बहू की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने परिवार के लिए नई राह खोल दी। उसकी सोच ने यह सिखाया कि गरीबी से निकलने के लिए केवल परिश्रम नहीं, बल्कि सोच में परिवर्तन और साहस की आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, समय के साथ मनुष्य को अपनी सोच और कार्यशैली में परिवर्तन लाना चाहिए। जीवन में निरंतर सुधार और नई सोच अपनाना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है, हे तोता, आगे उस गरीब आदमी की बहू ने एक दिन बड़े ही शांत और समझदारी भरे स्वर में अपने ससुर से कहा, पिताजी, यदि आप हमारी स्थिति में सुधार चाहते हैं तो क्यों ना हम अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करें। जब हम अपना खुद का काम करेंगे तो उससे अधिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरों के लिए काम करने की तुलना में अपना धंधा अधिक फायदेमंद होगा। ससुर ने उसकी बात सुनी और जवाब दिया, अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो? हमारे पास ऐसा क्या है कि हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकें? न पूंजी है, न संसाधन। ये सुनकर बहू मुस्कुराई और आत्मविश्वास से बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं रोजाना आप जो अनाज लेकर आते थे उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर अलग रखती रही हूं। अब हमारे पास इतना अनाज इकट्ठा हो गया है कि हम इसे बेचकर कुछ पूंजी बना सकते हैं। आप इस अनाज को बाजार में बेच आइए और वहां कोई छोटी सी दुकान किराए पर ले लीजिए। जब हमारा खुद का काम चलने लगेगा तो हमें अच्छा मुनाफा होने लगेगा। यह सुनकर ससुर थोड़ा परेशान हुआ और बोला, बहू, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर साहूकार को यह बात पता चल गई कि हम उसका काम छोड़कर अपना धंधा कर रहे हैं तो वो बहुत नाराज होगा। वो हमें डांट मार सकता है। बहू ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, आप साहूकार के गुलाम नहीं हैं। यह आपकी जिंदगी है और इसमें आप जो चाहे करने का पूरा अधिकार रखते हैं। हमें अपनी मर्जी से जीने का हक है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि वो गरीब किसान अपनी बहू की बातों से प्रेरित होकर साहस जुटाता है। उसने उसी दिन साहूकार के पास जाना बंद कर दिया और बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसने अपनी बहू द्वारा इकट्ठा किए गए अनाज को बेचकर दुकान का सामान खरीदा और अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और मुनाफा बढ़ने लगा। अब उसका परिवार पहले की तुलना में बेहतर जीवन जीने लगा। शाम को जब वो अपनी दुकान से लौटकर घर आता तो अपने परिवार के साथ प्रेम से भोजन करता। एक दिन उसकी बहू ने फिर से एक सुझाव दिया। उसने कहा, पिताजी, जब भी आप दुकान से घर लौटें तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आया करें। अगर बाजार से कुछ नहीं खरीद सकते तो रास्ते में जो भी चीज मिले, चाहे वो एक कागज का टुकड़ा ही क्यों न हो, उसे भी उठा लाया करें। ऐसा करने से घर में संपत्ति का संचय होता है और व्यक्ति में बचत और जोड़ने की आदत विकसित होती है। आज से आप कभी भी खाली हाथ घर मत आइएगा। ससुर ने उसकी बात को समझते हुए जवाब दिया, ठीक है बहू, मैं आज से हर दिन कुछ न कुछ घर लेकर आऊंगा। प्रिय दर्शकों, अगली सुबह हुई और वो गरीब व्यक्ति अपने बेटों के साथ अपनी दुकान पर पहुंच गया। पूरे दिन वो अपने काम में जुटा रहा। जब शाम को घर लौटता तो बहू की कही बात को ध्यान में रखते हुए रास्ते में जो भी चीज मिलती उसे उठा लाता। चाहे वो एक कागज का टुकड़ा हो, एक टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा हो या फिर कोई और साधारण वस्तु, वो उसे घर ले आता। बहू उन चीजों को बड़े प्यार और सलीके से घर के कोने में संभाल कर रख देती। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे तोता, ध्यान से सुनते रहना क्योंकि आगे की कहानी और भी रोचक है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो गरीब व्यक्ति अपनी दुकान से घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में घर ले जाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं मिली। वो बेचैन हो गया और सोचने लगा, अगर मैं खाली हाथ घर पहुंचा तो बहू मुझसे पूछेगी कि आज मैंने क्या लाया हूं। तब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? प्रिय दर्शकों,
ये विचार करते हुए वो रास्ते में नजरें गड़ाए चलता रहा। प्रिय दर्शकों, उस दिन वो गरीब व्यक्ति जब अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। वो ठिठक कर सर्प के पास रुक गया और उसे गौर से देखने लगा। उसके मन में विचार आया, ये तो एक मरा हुआ सर्प है, मुझे रास्ते में और कुछ नहीं मिला, क्यों ना इसे ही घर ले जाऊं। ये सोचकर उसने एक लकड़ी उठाई और उस मरे हुए सर्प को उससे सहारा देकर घर ले आया। इधर जब उसकी बहू ने देखा कि उसका ससुर एक मरा हुआ सर्प उठाकर घर लाया है तो वो आश्चर्य और नाराजगी से बोली, अरे पिताजी, ये आप क्या लेकर आए हैं? ये तो एक मरा हुआ सर्प है, इसे घर में लाने की क्या जरूरत थी? ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसे घर लाया जाए। उस गरीब व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बहू, तुमने ही तो कहा था कि जब भी घर लौटूं तो कुछ न कुछ साथ लाया करूं। आज मुझे रास्ते में और कुछ नहीं मिला, बस ये मरा हुआ सर्प ही दिखा, इसलिए इसे उठा लाया। इसमें मेरी क्या गलती है? बहू ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, अब इसे घर से बाहर कर दीजिए और छत पर फेंक दीजिए। ससुर ने उसकी बात मानी और उस मरे हुए सर्प को छत पर ले जाकर फेंक दिया। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे तोता, इस घटना के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसी नगर के राजा की रानी का एक कीमती हीरे जवाहरात से जड़ा हार एक चील के पंजों में फंस गया। वो चील रानी का हार लेकर आकाश में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते जब वो उस गरीब व्यक्ति के घर के ऊपर से गुजरी तो उसकी नजर छत पर पड़े हुए मरे हुए सर्प पर पड़ी। चील ने वो हार छोड़ दिया और मरे हुए सर्प को उठाकर उड़ गई। अगले दिन सुबह जब बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो उसकी नजर उस चमचमाते हार पर पड़ी। वो हैरान रह गई और जल्दी से उस हार को उठाकर नीचे ले आई। हीरे और मोतियों से जड़ा वो हार बहुत ही सुंदर और कीमती था। बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वो हार संभालकर अपने संदूक में छिपा दिया। प्रिय दर्शकों, उधर पूरे नगर में ये बात फैल चुकी थी कि रानी का कीमती हार चोरी हो गया है। राजा ने घोषणा करवाई कि जिसने भी रानी का हार देखा हो या जिसके पास वो हो, वो तुरंत राज दरबार में पहुंचकर उसे लौटाए। राजा ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति हार वापस करेगा उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजा के आदेश पर सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा गया ताकि वे हार का पता लगा सकें। पूरे नगर के लोग हार की तलाश में जुट गए, लेकिन कई दिनों तक हार का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे राजा का धैर्य खत्म होने लगा। उन्होंने क्रोधित होकर अपने मंत्रियों और सैनिकों से कहा, इस घोषणा को और कड़े शब्दों में दोहराओ। यदि हार किसी के पास पाया गया और उसने इसे छिपाया है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह खबर जब बहू तक पहुंची तो उसे पता चला कि रानी के हार को लौटाने पर राजा बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी सुनने में आया कि यदि किसी के पास वो हार मिला और उसने समय रहते राजा को नहीं सौंपा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब बहू ये सोचने लगी कि इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने कहा, हे तोता, जब यह खबर उस गरीब व्यक्ति तक पहुंची कि रानी का हार चोरी हो गया है और राजा ने उसे लौटाने पर पहले इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब कहा है कि अगर हार किसी के पास मिला तो उसे सख्त सजा दी जाएगी, तो वो बहुत चिंतित हो गया। उसने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बहू, राजा का आदेश है कि यदि किसी के पास वो हार पाया गया तो उसे कठोर दंड मिलेगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या किया जाए। प्रिय दर्शकों, बहू जानती थी कि वो हार उसी के पास है क्योंकि उसने उसे अपनी छत पर से पाया था, लेकिन उसने ये बात अपने ससुर को नहीं बताई। बहू ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप चिंता मत करें, मैं एक तरीका बताती हूं। आप एक झूठी पत्री लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए। वहां जाकर राजा से कहिए कि आपके महल के पीछे जो कूड़े का ढेर है उसमें आपका हार पड़ा हुआ है।
बस यही बात राजा से कहिए। ये सुनकर ससुर घबरा गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे बहू, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं उस हार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर मैं राजा के सामने जाकर झूठ बोलूंगा और सच सामने आ गया तो वो मुझे बहुत बड़ा दंड देगा। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। बहू ने गंभीरता से जवाब दिया, पिताजी, आप क्यों डर रहे हैं? जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही कीजिए। आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने जो भी सुझाव अब तक दिए हैं वे हमारे भले के लिए ही थे। प्रिय दर्शकों, उस बहू के दृढ़ विश्वास और तर्क से प्रेरित होकर उस गरीब व्यक्ति ने उसकी बात मान ली। उसने खुद को झूठा ज्योतिषी बनाने का नाटक किया और एक झूठी पत्री तैयार करके राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर उसने कहा, हे महाराज, मैं एक बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिषी हूं। मैंने अपनी विद्या के माध्यम से आपके कीमती हार का पता लगा लिया है। आपका हार आपके महल के पीछे पड़े कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, राजा ने यह सुनकर तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और हमारे महल के पीछे जो कूड़े का ढेर है उसमें जाकर हार ढूंढो। बूढ़ी चिड़िया ने आगे बताया कि तोता राजा के सैनिकों के पहुंचने से पहले ही वो बहुत चुपचाप अपने घर से निकली और उस हार को लेकर राजा के महल के पीछे के कूड़े में फेंक दिया। इसके बाद वो बिना किसी को बताए अपने घर लौट आई। जब राजा के सैनिक महल के पीछे पहुंचे और कूड़े में खोजबीन की तो उन्हें वो कीमती हार मिल गया। सैनिकों ने खुशी खुशी वो हार उठाया और राजा के पास जाकर उसे सौंप दिया। राजा हार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस गरीब व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुमने हमारे लिए ये हार ढूंढ कर दिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम मुझसे जो भी वरदान चाहते हो। प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महाराज, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अपने घर जाकर अपनी बहू और बच्चों से परामर्श करके आपसे वरदान मांगने आऊंगा। राजा ने उसे अनुमति दे दी और कहा, ठीक है, तुम अपने परिवार से सलाह करके आओ। मैं तुम्हारे लिए जो भी संभव होगा वो वरदान दूंगा। जब वो गरीब व्यक्ति अपने घर लौटा तो उसने अपनी बहू से कहा, बहू, राजा ने मुझसे कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मांगूं। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। बहू ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, पिताजी, आप राजा के पास जाइए और उनसे पहले वचन मांग लीजिए। जब वो आपको वचन दे दे तब उनसे कहिए कि इस वर्ष जब दिवाली आए तो पूरे नगर में कोई भी व्यक्ति अपने घर में दिया न जलाए, न कोई दीप जले, न किसी घर में रोशनी हो। बस यही वरदान मांगिए। प्रिय दर्शकों, जब उस गरीब व्यक्ति ने अपनी बहू की बात सुनी तो वो घबराकर बोला, अरे बहू, ये तुम कैसी अजीब बात कर रही हो? अगर मैं राजा से ये कहूंगा तो वो मुझे फांसी पर लटका देगा। राजा को पूरे नगर में अंधेरा करने के लिए कहना तो उसकी नाराजगी मोल लेना है। बहू ने ससुर को शांत करते हुए कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी डरिए मत। मैं जो कुछ कह रही हूं उस पर भरोसा कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया है बस वैसा ही कीजिए। ये बात राजा को कहने में कोई नुकसान नहीं होगा। बहू के बार बार समझाने और आग्रह करने के बाद आखिरकार वो गरीब व्यक्ति हिम्मत जुटाकर राजा के दरबार में पहुंचा। वो राजा के सामने खड़ा हुआ और झुककर बोला, हे महाराज, मैं आपसे पहले एक वचन चाहता हूं। अगर आप वचन देंगे तभी मैं अपनी मांग आपके सामने रखूंगा। यदि आप वचन नहीं देंगे तो मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। अब अपनी मांग बताओ। उस गरीब व्यक्ति ने बहू द्वारा दी गई बात को दोहराते हुए कहा, महाराज, इस बार दिवाली के पर्व पर मेरी आपसे ये विनती है कि पूरे नगर में कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक न जलाए। पूरा शहर अंधकार में डूबा रहे और केवल मेरे घर में दीपक जले। यही मेरी मांग है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गया।
उसकी भौहें तंग गई और वो कड़ी आवाज में बोला, अरे मूर्ख, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं भला कैसे पूरे शहर में अंधेरा करवा सकता हूं? ये एक असंभव मांग है। गरीब व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ये मांग पूरी नहीं करनी है तो स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा अपनी प्रतिज्ञा और वचन को याद करते हुए गहरी सोच में पड़ गया। वो जानता था कि एक बार वचन देकर उसे तोड़ना उसके सम्मान के खिलाफ है। काफी विचार करने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैंने जो वचन दिया है उसे निभाऊंगा। पूरे नगर में घोषणा करवा दी जाएगी कि इस बार दिवाली के दिन कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा, केवल तुम्हारे घर में दीपक जलेंगे। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने नगर में मुनादी करवा दी। ये खबर सुनकर पूरे नगर में खलबली मच गई। लोग अचंभित थे कि दिवाली के दिन उनके घरों में दीपक जलाने की अनुमति नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, धनतेरस का दिन आ गया। जैसा राजा ने आदेश दिया था, पूरे नगर में एक भी दीपक नहीं जला। हर ओर अंधेरा छाया हुआ था। केवल उस गरीब व्यक्ति के घर में उसकी बहू ने दीपक जलाया। उधर जब रात का समय हुआ तो माता लक्ष्मी रिद्धि और सिद्धि को अपने साथ लेकर उस नगर में पधारी। जब उन्होंने पूरे नगर में अंधकार देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये कैसा नगर है जहां दिवाली की रात भी अंधेरा छाया हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा है? रिद्धि और सिद्धि ने माता लक्ष्मी को सारा हाल बताया। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी वहां निवास करती है जहां प्रकाश, प्रेम, शांति और समृद्धि होती है। उन्होंने रिद्धि और सिद्धि के साथ पूरे नगर में उजाला ढूंढना शुरू कर दिया। चलते चलते माता लक्ष्मी उस गरीब व्यक्ति के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि उसके घर में घी का दीपक जल रहा है और घर के सभी लोग चैन से सो रहे हैं। माता लक्ष्मी उस छोटे से घर के अंदर गई और वहां अपनी कृपा बरसा दी। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी जी ने उस गरीब व्यक्ति की छोटी झोपड़ी को एक भव्य महल में बदल दिया। उन्होंने उस घर को धन, दौलत और वैभव से भर दिया। अगली सुबह जब बहू की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका घर अब एक आलीशान महल बन चुका है। ये दृश्य देखकर वो खुशी से चिल्लाई और अपने पति और देवरों को जगाया। सभी लोग जागकर महल को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे तोता, इस प्रकार बहू की सूझबूझ और साहस ने पूरे परिवार का भाग्य बदल दिया। प्रिय दर्शकों, जब दिवाली का पर्व समाप्त हो गया और नगर में दीपक न जलाने की वजह से सब ओर चर्चा होने लगी, तब बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब आपको राजा के पास जाना चाहिए। पूरे नगर में अंधेरा रहने के कारण राजा शायद बहुत नाराज होगा, लेकिन आप राजा से ये कहिए कि ये अंधेरा नगर की भलाई के लिए था। हमारे नगर पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी जो अंधेरा रहने के कारण टल गई। ये सब नगरवासियों के हित के लिए ही किया गया था। ससुर ने बहू की बात को ध्यान से सुना और उसकी सलाह मान ली। वो उसी समय राजा के दरबार में पहुंचा। उस समय राजा क्रोध में था और गुस्से से अपनी सभा में बैठा हुआ था। गरीब व्यक्ति ने ज्योतिषी के भेष में राजा के सामने जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महाराज, कृपया हमें क्षमा करें। इन 3 दिनों में जो अंधेरा पूरे नगर में रखा गया और किसी के घर में दीपक नहीं जलने दिया गया, उसका एक महत्वपूर्ण कारण था। आपके नगर पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी और ये अंधेरा उस विपत्ति को रोकने के लिए आवश्यक था। अब वो संकट पूरी तरह टल चुका है, इसलिए कृपया हम पर नाराज न हो। प्रिय दर्शकों, राजा ने ये बात सुनी तो उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने सोचा कि नगर की भलाई के लिए ऐसा किया गया था और वो इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने न केवल उस गरीब व्यक्ति को क्षमा किया, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और ज्योतिष ज्ञान से खुश होकर उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। बूढ़ी चिड़िया ने आगे कहा, हे तोता, इस तरह उस बुद्धिमान बहू की चतुराई ने
उनके पूरे परिवार की गरीबी को अमीरी में बदल दिया। जो घर कभी नर्क जैसा दिखता था, वो अब स्वर्ग के समान सुखमय बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि विवेक और बुद्धिमानी से किया गया हर कार्य सफल होता है और जीवन को आनंद और समृद्धि की ओर ले जाता है। इसके बाद बूढ़ी चिड़िया ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे तोता, जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों को ध्यान में रखता है वो कभी गरीबी में नहीं रहता, लेकिन जो इन्हें भूल जाता है वो हमेशा गरीबी से बंधा रहता है। अब सुनो, ये 5 बातें क्या है। पहली बात, जो मनुष्य हिम्मत और साहस से खाली होता है और किसी भी काम को समय पर नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा गरीबी में रहता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति बिना सोच समझ के जल्दबाजी में काम करता है और हर कार्य से पहले घबरा जाता है, वो जीवन में सफल नहीं हो पाता और गरीब बना रहता है। तीसरी बात, जो व्यक्ति प्रयास करने से बचता है, समय के साथ खुद को बदलता नहीं है और बड़ा सोचने की क्षमता नहीं रखता, वो जीवन भर गरीबी से घिरा रहता है। चौथी बात, जो मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर नहीं बनता और थोड़े में ही संतोष कर लेता है, वो अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पाता और गरीब बना रहता है। पांचवी बात, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहां उसे अपमानित किया जाता है, मारा पीटा जाता है या उसे अपनी राय देने का अधिकार नहीं दिया जाता, जहां हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां से गरीबी कभी नहीं जाती। जिस घर के पुरुष क्रोधी, उदंड और पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने ये 5 बातें बताई जो हर किसी के जीवन को बदल सकती है। जो इन बातों को हमेशा याद रखता है और अपने जीवन में अपनाता है, वो कभी गरीब नहीं रहता। तोता ने कहा, हे बूढ़ी चिड़िया, आपने मुझे एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर मेरा समय बहुत अच्छा बीता और मुझे ज्ञान भी प्राप्त हुआ। आपकी बातों से मेरे जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा आई है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार बूढ़ी चिड़िया की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि, समय पर किया गया कार्य और स्त्री का सम्मान किसी भी घर को नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की ये कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो, आज की ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।